Hello everyone, this is me Dr. Salahuddin Shinwari, your physiology teacher. Okay guys, हम बात कर रहे थे the first module of physiology which is general physiology. जनरल फिजियोलॉजी, ठीक है। जनरल फिजियोलॉजी के अंदर आज जो हमारा है न्यू चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 4, द नेम इज साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स एंड गैप जंक्शन। Chapter number 4, cytoskeletal filaments and gap junction. ठीक है। Okay guys, we are going to start the first part of this chapter which is cytoskeletal filaments. ठीक है। So we are going to start the topic about cytoskeletal filaments. Okay guys, remember cytoskeletal filaments जो है it is the skeleton of cell। ये हमारे पास सेल का स्केलेटन सिस्टम है। जिस तरह हमारे बॉडी में बोन्स जो है हमारा स्केलेटन सिस्टम बनाता है, जो स्केलेटन बनाता है, इसी तरह सेल का स्केलेटन कौन बनाता है? साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स। क्लियर? वेरी गुड। ये जो स्केलेटन है, साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स जो है, इट प्रोवाइड्स व्हाट? सपोर्ट टू सेल। ठीक है, ये सेल को क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्लियर? नेक्स्ट, साइटोस्केलेटन जो है ये हमारे पास मेनली 3 किस्म का है। यानी जो साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स है ये मेनली हमारे पास कितने टाइप्स का है? 3 टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स। ठीक है, इनमें जो सबसे पहले फिलामेंट्स है माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरा है हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स और तीसरा है हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये 3 किस्म के फिलामेंट्स मेनली प्रेजेंट होते हैं किसमें? साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स में। ठीक है, यानी ये 3 किस्म के फिलामेंट्स हमें क्या करते हैं? सेल की स्केलेटन को बनाता है। ठीक है, अब रिमेंबर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है इट इज अ बिग फिलामेंट्स। ये बिग फिलामेंट्स है। माइक्रोफिलामेंट्स जो है दे आर स्मॉल फिलामेंट्स। ठीक है, और जो इंटरमीडिएट है दे आर मोर एबंडेंट फिलामेंट्स। ये मोस्ट एबंडेंट, मोस्ट लेकिन मोर नहीं, फिलामेंट्स। ठीक है, नाउ we are going to discuss the first filament which is microtubule. ठीक है, so let me discuss one by one. We are going to start discussion about the microtubules. ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में याद रखिए
microtubules contain mainly contain three types of proteins। इसमें मेनली हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स में मेनली क्या होते हैं, 3 किस्म के प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, इन प्रोटीन्स में सबसे पहला वाला जो प्रोटीन है, नंबर ए, काइनेसिन। ठीक है, द फर्स्ट वन इज काइनेसिन। सेकंड टाइप ऑफ प्रोटीन जो है, इट इज डाइनिन। एंड द थर्ड टाइप ऑफ प्रोटीन इज ट्यूबुलिन। ठीक है, ये 3 किस्म के प्रोटीन्स हमारे पास मेनली प्रेजेंट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स में। ठीक है, अब रिमेंबर, ये जो 3 प्रोटीन्स है, ये हमारे पास मेनली 3 फंक्शंस करते हैं। These proteins mainly perform 3 functions। ठीक है, नंबर 1 जो फंक्शन है, it is axonal transport। The first one is axonal transport। ठीक है, what is mean by axonal transport? Remember guys, firstly I'll draw number 1, this is मैंने जनरल 2 डायग्राम ड्रॉ किए हैं। किस चीज की है ये है हमारे पास नर्व्स, न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन की ये स्ट्रक्चर है। इसको हम कहते हैं सेल बॉडी और इसको हम कहते हैं एक्सॉन। अगेन सेल बॉडी एंड एक्सॉन, इस कंसेप्ट को समझे। दिस स्पेस between 2 nerves is called synapse। इसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये प्रोटीन्स जो है जनरली हमारे पास एक्सोनल ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कुछ सब्सटेंसेस सेल बॉडी से आती है किसकी तरफ, साइनेप्स की तरफ, और वो सब्सटेंस जो सेल बॉडी से आते हैं कहां पे, साइनेप्स की तरफ। याद रखिए, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड ट्रांसपोर्ट, एक्सॉन की फॉरवर्ड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसी तरह अगर हम बोले कि जो हमारे पास साइनेप्स है, अगर इससे वापस मैसेज जाए, ठीक है, मतलब वापस जाए, तो मैं इधर पे ड्रॉ करूंगा, वापस सेल बॉडी की तरफ जाए,
तो इस ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसपोर्ट। इसको हम क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्लियर? वेरी गुड। अब देखें, ये जो फॉरवर्ड ट्रांसपोर्ट है, फॉरवर्ड ट्रांसपोर्ट, ये हमारे पास मेनली इसको सपोर्ट कौन करता है? ये जो काइनेसिन प्रोटीन है, ये मेनली सपोर्ट करता है फॉरवर्ड ट्रांसपोर्ट को। ठीक है, सो काइनेसिन सपोर्ट फॉरवर्ड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इन द एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। और जो ये रिवर्स ट्रांसपोर्ट है, इट इज सपोर्टेड या इट इज, इसको प्रमोट करता है कौन? डाइनिन। इसको डाइनिन करता है। ठीक है, सो रिमेंबर, फर्स्टली जो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स है, इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोटीन्स है। और ये प्रोटीन्स 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं। 1 इज एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, दूसरा याद रखे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ये हमारे पास रिवर्स ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं और वो एंटर होते हैं फ्रॉम द साइनेप्स टू सेल बॉडी। ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करते हैं? वो इस रिवर्स ट्रांसपोर्ट को क्या करते हैं? इसके थ्रू सेल बॉडी में एंटर होते हैं। व्हाट आर दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? नंबर 1, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनमें एक आता है हमारे पास रेबीज वायरस, दूसरा हमारे पास इसमें आता है टेटेनस वायरस। ठीक है, रेबीज, टेटेनस, और तीसरा हमारे पास है हर्पीज वायरस। ठीक है, ये 3 वायरस क्या करते हैं? इस रिवर्स ट्रांसपोर्ट के थ्रू विच इज सपोर्टेड या प्रोमोटेड बाय डाइनिन, इसको यूज करते हैं और ये हमारे पास कहां पे एंटर होते हैं? सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन्स में एंटर होते हैं। ठीक है, याद रखिए अपने पास। दूसरा, एक ये एक्सोनल ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ठीक है, दूसरा ये जो डाइनिन है, डाइनिन, ठीक है, इसके बारे में याद रखिए, ये हमारे पास मेनली सपोर्ट 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट। मेनली सपोर्ट 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट कौन करता है? ये डाइनिन सपोर्ट करता है। यानी जो डाइनिन प्रोटीन है, एक तो ये क्या करता है? रिवर्स ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, रिवर्स एक्सोनल ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। दूसरा ये क्या करता है? ये मेनली 3 चीजों की मूवमेंट को सपोर्ट करता है। कौन सी 3 चीजों की मूवमेंट है सर? एक है हमारे पास 3, एक है हमारे पास सीलिया की मूवमेंट, सीलिया इन लंग्स। दूसरा ये सपोर्ट करता है स्पर्म की मोटेलिटी को, और तीसरा ये सपोर्ट करता है फेलोपियन ट्यूब में सीलिया की मूवमेंट को। ठीक है, ये 3 चीजों को ये सपोर्ट करता है। यानी डाइनिन इन 3 चीजों की क्या करता है? मूवमेंट को सपोर्ट करता है। ठीक है, अब इधर देखें, अगर ये सीलिया इन द लंग्स जो है, सीलिया इन द लंग्स, इसकी जो मैं इधर पे लिखूंगा सीलिया इन द लंग्स, ठीक है,
इस सीलिया की जो मूवमेंट है इज टुवर्ड्स नेजोफेरेंक्स, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस ये क्या करता है, स्प्यूटम को बाहर फेंकता है, ठीक है, स्प्यूटम टुवर्ड्स नेजोफेरेंक्स, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि एक बंदा है और उसके अंदर डिफेक्ट ऑफ डायनीन हुआ है, डिफेक्ट ऑफ डायनीन, ठीक है, यानी डायनीन प्रोटीन उसका क्या है, उसकी डिफेक्ट हुए, वो डिफॉर्मिटी खराब है, काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो डिफेक्ट ऑफ डायनीन हमारे पास काज अ सिंड्रोम, ये एक सिंड्रोम काज करता है जिसको हम कहते हैं कार्टेजेनर सिंड्रोम। तो याद रखें, कार्टेजेनर सिंड्रोम में मेनली हमारे पास क्या होता है, डायनीन प्रोटीन की डिफॉर्मिटी होती है, ठीक है, वेरी क्लियर। नेक्स्ट, तीसरा है हमारे पास, अच्छा काइनेसिन की भी हमने फंक्शन पढ़ी है और डायनीन की भी पढ़ी है। तीसरा जो हमारे पास है इट इज ट्यूबुलिन, ठीक है। याद रखिए अबाउट द ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन, ठीक है। ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है मेनली हेल्प्स ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस के वक्त कौन हेल्प करता है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन करता है। हेल्प कैसे करता है, रिमेंबर ड्यूरिंग माइटोसिस chromosomes transferred to daughter cell through ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। जब माइटोसिस होती है, माइटोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम है वो पेरेंट सेल से ट्रांसफर होती है डॉटर सेल में, और इस क्रोमोसोम को ट्रांसफर करना फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर सेल ये किसका काम है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का काम है। और याद रखें ये ट्रांसफरिंग ऑफ क्रोमोसोम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस डॉटर सेल टू सर्वाइव। इसको जिंदा रहने के लिए, इस डॉटर सेल को जिंदा रहने के लिए इस क्रोमोसोम का ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो रिमेंबर कैंसर के वक्त जब किसी बंदे को कैंसर होता है, कैंसर में क्या होता है एक्चुअली, इर्रेगुलर सेल ग्रोथ होता है, ठीक है। कैंसर में अक्सर क्या होता है, इर्रेगुलर सेल ग्रोथ होता है, यानी पेरेंट सेल इर्रेगुलर डिवाइड होते हैं पेरेंट में, पेरेंट वाले सेल जो है इर्रेगुलर डिवाइड होते हैं डॉटर सेल में, डॉटर सेल में मजीद डॉटर सेल्स, ठीक है। अब हमने इसको रोकना कैसे है, हमने रोकना है कि हमने इस ट्यूबुलिन को ब्लॉक करना है, और ट्यूबुलिन को ब्लॉक करने के लिए हमने क्या करना है, हमने एंटी माइक्रोट्यूब्यूल ड्रग यूज करना है। हमने एक ऐसी चीज यूज करनी है जो इस माइक्रोट्यूब्यूल को क्या करे, इनहिबिट करे। सो हमने माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर यूज करना है। वो माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर इसको इनहिबिट करेगा, जब इसको इनहिबिट करेगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन इनहिबिट हो जाएगी, और जब ट्यूबुलिन प्रोटीन इनहिबिट होगी तो ये जो क्रोमोसोम है ये पेरेंट सेल से
डॉटर सेल में ट्रांसफर नहीं होगा, और जब ये पेरेंट से डॉटर सेल में ट्रांसफर नहीं होगा तो डॉटर सेल क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसी तरह जो इर्रेगुलर ग्रोथ है, इर्रेगुलर सेल ग्रोथ है, इसको हम क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, सो रिमेंबर ड्यूरिंग कैंसर या ड्यूरिंग इर्रेगुलर सेल ग्रोथ we use microtubule inhibitors। ठीक है, जब भी इर्रेगुलर सेल ग्रोथ को रोकना है आप लोगों ने तो क्या यूज करना है, माइक्रोट्यूब्यूल्स इनहिबिटर्स यूज करने हैं। ठीक है सर, can you please tell us some examples of microtubule inhibitors? Yes, examples are one is Venca alkaloids और दूसरा है हमारे पास कोलसीसिन्स। These are microtubules inhibitor। ठीक है, फिर इसके अंदर वेन का अल्कलैइड्स के अंदर वेन क्रिस्टीन वगैरह आते हैं तो फिर वो चीज बड़ी आगे चली जाएगी, बट रिमेंबर कि ये वेन का अल्कलैइड्स और कोलसीसिन, ये एल इधर पे है, कोलसीसिन्स जो है हमारे पास क्या करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स इनहिबिटर का काम करते हैं। क्लियर अप टू दिस? वेरी गुड। Now we are going toward the second one, which is microfilament। याद रखें माइक्रोफिलामेंट के अंदर मेनली हमारे पास दो किस्म की प्रोटीन्स है, टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन। सर कौन से? नंबर 1 एक्टिन, दूसरा है हमारे पास मायोसिन। ठीक है, ये दोनों प्रोटीन्स मेनली हमारे पास टू फंक्शन करते हैं। टू फंक्शंस कौन कौन से? नंबर 1 मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड मसल्स रिलैक्सेशंस। ठीक है, मेनली ये दो काम करते हैं। माइक्रोफिलामेंट में दो प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन, दो फंक्शन करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड मसल रिलैक्सेशन। नाउ वी हैव अ थर्ड टाइप ऑफ filament which is intermediate filament। याद रखे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है दे आर स्पेसिफिक टू सेल, दे आर specific to each cell। ये हर सेल के लिए स्पेसिफिक होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स we use them as a tumor markers। ठीक है, ये हर सेल के लिए स्पेसिफिक होते हैं, इसलिए हम इंटरमीडिएट फिलामेंट को यूज करते हैं एज अ ट्यूमर मार्कर। ठीक है, इनके एग्जांपल है नंबर 1 केराटिन। ठीक है, केराटिन जो है इट इज मेनली प्रेजेंट इन अ
स्क्वेमस सेल, तो रिमेंबर इट इज अ ट्यूमर मार्कर फॉर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, ये मेनली हमारे पास क्या है, ट्यूमर मार्कर इज फॉर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। दूसरा है हमारे पास डेस्मीन। डेस्मीन जो है ये हम यूज करते हैं फॉर रेब्डोमायोसर्कोमा के लिए, क्योंकि ये मेनली प्रेजेंट होता है मसल्स में। ठीक है, और एक है हमारे पास वेमेंटीन। वेमेंटीन जो है ये मेनली हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू के लिए यूज होता है, लाइक फॉर स्पेसिफिकली फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स which are specific to cell and they can be used as a tumor marker। ठीक है, एग्जांपल्स है केराटिन, डेस्मीन, वेमेंटीन एंड वगैरह वगैरह। ठीक है, this was all about the cytoskeletal filaments। now we are going toward the second one, the second part of this chapter, which is about the gap junction। okay, so we have a gap junction। what is gap junction? गैप जंक्शन के बारे में याद रखें, इट इज अ कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स। ये दो सेल्स के बीच में एक कनेक्शन होता है। ठीक है, याद रखिए, सेल जो है कभी भी अकेला नहीं रह सकता, ये खामखा अपने साइड वाइज सेल के साथ क्या करता है, कनेक्शन बनाता है। ये कनेक्शन डिफरेंट तरीके से होती है, डिफरेंट टाइप की होती है, लेकिन इस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, गैप जंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब रिमेंबर फॉर एग्जांपल वी हैव अ टू टाइप्स ऑफ सेल। दिस इज cell 1 and this is cell 2। ठीक है, अब याद रखें इन दो सेल A और B, इनके बीच में अगर कनेक्शन हो जाए इसको हम क्या कहते हैं, गैप जंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर, कभी कभी ये जो सेल्स है ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे को सिर्फ चुम्मा देते हैं, एक दूसरे को सिर्फ ये क्या करते हैं, किस करते हैं, किस करते, सिर्फ टच करते हैं। देखिए इस दो सेलों ने एक दूसरे को सिर्फ टच किया हुआ है। ठीक है, याद रखें जब भी कोई सेल दो सेल कनेक्शन बनाता है बाय हैविंग जस्ट अ किस, ठीक है, इस टाइप ऑफ गैप जंक्शन को हम कहते हैं, मैं इसी सेल के अंदर लिख दूंगा, इसको हम कहते हैं सेल एडहेसिव जंक्शन। ठीक है, सेल एडहेसिव जंक्शन कहते हैं इसको। ठीक है, दूसरा, कभी कभी ये जो दो सेल है ये अपने बीच में एक रस्सी को फेंकते हैं और ये दोनों इस रस्सी को क्या करते हैं, पकड़ते हैं, एक साइड से दूसरे साइड से। तो ये जो जंक्शन है इट इज स्ट्रॉन्ग जंक्शन बिटवीन देम। ठीक है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग।
इस स्ट्रांगनेस की वजह से, इसकी इस मजबूती की वजह से हम इसको कहते हैं टाइट जंक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? टाइट जंक्शन कहते हैं। ठीक है। तीसरा, कभी कभी जो सेल्स है ये क्या करते हैं, अपने बीच में एक स्मॉल होल बनाते हैं, सुरंग बनाते हैं, टनल बनाते हैं इस तरह। ठीक है। इसके थ्रू एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। सच टाइप ऑफ जंक्शन इज नोन एज गैप जंक्शन। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? गैप जंक्शन कहते हैं। अब इधर देखिए, ये जो जंक्शंस बने हैं, तीनों कनेक्शन बने हैं, ये किसके बीच में है? दो सेल्स के बीच में है कि नहीं है? दो सेल्स है, इसलिए याद रखें गैप जंक्शन में हमारे पास मेनली जो है क्या है? नंबर ए, सेल टू सेल जंक्शन। गैप जंक्शन में क्या होता है? एक हमारे पास होता है सेल टू सेल जंक्शन, जिस तरह इन दोनों के बीच में है। फिर इन दोनों के बीच में, सेल टू सेल जंक्शन के बीच में हमारे पास तीन किस्म के जंक्शंस होते हैं। नंबर वन इज सेल एडहेसिव जंक्शन, दूसरा है हमारे पास टाइट जंक्शन, और तीसरा है हमारे पास गैप जंक्शन। ये तीनों जंक्शन हमारे पास किसके बीच में होते हैं? दो सेल्स के बीच में होते हैं। ठीक है, दो सेल्स के बीच में होते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, ये जो सेल्स है ये असल में बेस के साथ, यानी जहां पे ये प्रेजेंट होते हैं उस बेस के साथ भी ये कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है, इस तरह ये बेस के साथ भी कनेक्शन बनाते हैं। इस बेस को हम कहते हैं बेसल लेमिना। ठीक है, बेसल लेमिना कहते हैं इसको। तो दूसरी किस्म की जो जंक्शन है, ठीक है, गैप जंक्शन है, ये हमारे पास बेसल लेमिना के साथ बनाता है। तो आई से सेल टू बेसल लेमिना जंक्शन। ठीक है, सेल टू बेसल लेमिना जंक्शन। इस सेल टू बेसल लेमिना जंक्शन के अंदर हमारे पास मेनली दो होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास हेमीडेस्मोसोम, ठीक है, एक होता है हेमीडेस्मोसोम। ठीक है, और दूसरा है फोकल एडहेशन। ठीक है, सो रिमेंबर वी हैव अ साइटोस्केलेटल फिलामेंट एंड नो इट इज सेल्यूलर जंक्शन, सॉरी गाइस, इट इज सेल्यूलर जंक्शन। गैप जंक्शन तो फिर इसका टाइप है। सेल्यूलर जंक्शन। ठीक है, सो सेल्यूलर जंक्शन जो है इट इज अ कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स, इट इज ऑफ टू टाइप, सेल टू सेल जंक्शन एंड सेल टू बेसल लेमिना जंक्शन। Cell to cell junction is further connected having three types: cell adhesion junction, tight junction and gap junction.
Cell to basal lamina junction have two types. Number one, hemidesmosome and focal adhesion. Clear up to this? Very good. Now we are going to discuss these junction one by one. ठीक है? So first we are going to study cell adhesive junction. याद रखें, सेल एडहेसिव जंक्शन जो है ये मेनली हमारे पास काम करता है तीन प्रोटीन्स पे, तीन मॉलिक्यूल्स पे, नॉट प्रोटीन्स बट 3 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, एडहेसिव मॉलिक्यूल्स होते हैं. वर्क्स ऑन 3 एडहेसिव मॉलिक्यूल्स. Number A is cadherins. Number B is integrins. And number C is selectins. ये 3 मॉलिक्यूल्स है जिसके थ्रू सेल हमारे पास सेल एडहेसिव जंक्शन होता है. ठीक है, बट रिमेंबर ये जो 3 है इसका मैकेनिज्म ये है, ये डायरेक्टली जंक्शन नहीं बनाते. ठीक है, ये 3 मॉलिक्यूल्स जो है डायरेक्टली क्या करते हैं, जंक्शन नहीं बनाते. ये जंक्शन बनाते हैं लाइक दिस. फॉर एग्जांपल दीज 3 आर प्राइमरी प्रोटीन्स या प्राइमरी मॉलिक्यूल्स. These primary molecules connects with what? Connects with linker proteins. Different type of linker proteins. And then these linker proteins further connects with a cytoskeletal filaments. ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास एक जंक्शन बनता है. ठीक है, लेट्स हैव अ वन एग्जांपल. एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं तो फिर आप लोग को इस चीज की समझ आ जाएगी. ठीक है, कैसे? फॉर एग्जांपल वी हैव अ 2 cells. Cell A एंड सेल B. ये 2 सेल्स है हमारे पास. ठीक है, अब याद रखें दोनों सेल्स के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स. ठीक है, साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स मौजूद है दोनों सेल्स के अंदर. अब हम लेते हैं कैडहरीन को. तो ये जो कैडहरीन है इट इज अटैच्ड फ्रॉम वन सेल्स. मैं इसको ग्रीन बनाता हूं. This is E cadherins from one cell and here we have a E cadherin from another cell. So I'll say that these are E cadherins. ठीक है, अब अगर दोनों सेल्स की E cadherins एक दूसरे के साथ मिल जाए तो ये डायरेक्ट जंक्शन नहीं बना सकते.
ठीक है। इन्होंने जंक्शन तब कंप्लीट करना है जब ये दोनों एक एडहेरेंस किसके साथ, यानी ये एक एडहेरेंस तो प्राइमरी मॉलिक्यूल है, जब ये एडहेरेंस किसके साथ सेलेक्ट हो जाए, सॉरी अटैच हो जाए, लिंकर प्रोटीन के साथ अटैच हो जाए, ठीक है। तो एक एडहेरेंस यहां पे हमारे पास सेल एडहेसिव जंक्शन में किसके साथ, एक लिंकर प्रोटीन के साथ, एक लिंकर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है, और इस लिंकर प्रोटीन का नाम, इस लिंकर मॉलिक्यूल का नाम है केटानिन, बीटा केटानिन, ठीक है। सो दिस ईक एडहेरेंस विल बी अटैच्ड टू बीटा केटानिन, ठीक है। उस साइड पे मैं ब्लू के साथ ऐड कर दूंगा, ठीक है। एंड देन लिंकर प्रोटीन विल बी अटैच्ड टू साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स विच इज दिस वन, साइटोस्केलेटल फिलामेंट, साइटोस्केलेटल फिलामेंट, ये मेरे खुद के शॉर्ट्स फॉर्म है, ठीक है। सो नाउ दिस जंक्शन इज कंप्लीटेड। व्हाट डज इट मीन यार, लेट मी टेल यू इन अ वेरी सिंपल वे। सेल एडहेसिव जंक्शन, सेल एडहेसिव जंक्शन मेनली 3 मॉलिक्यूल पे काम करता है, एक है कैडहेरिन, एंटीग्रीन एंड सेलेक्टिन्स। ये 3 मॉलिक्यूल ये मेनली यूज करता है जब भी वो किसी के साथ क्या बनाता है, चुम्मी वाला कनेक्शन बनाता है, ठीक है। अब देखिए, जब भी ये सेल एडहेसिव जंक्शन बनता है तो ये जो कैडहेरिन्स है या इंटीग्रीन्स है या सेलेक्टिन्स है, ये डायरेक्टली जंक्शन नहीं बनाते, ये अपने साथ एक हेल्पर प्रोटीन को लेता है, ठीक है। उस हेल्पर प्रोटीन के थ्रू ये दूसरे साइड के सेल के फिलामेंट के साथ अटैच हो जाता है। जब ये इसके साथ अटैच हो जाता है, सो दिस कनेक्शन इज अ वेरी स्टेबल कनेक्शन एंड इट मेंटेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर लिंकर प्रोटीन ना होते तो ये जो एक एडहेरिन है या ये जो कनेक्शन है, ये साइटोस्केलेटन के साथ अटैच ना हुआ होता, तो जब ये इसके साथ अटैच नहीं होता तो ये इजिली ब्रेकेबल है, ठीक है। सो इस जंक्शन की स्टेबिलिटी के लिए लिंकर प्रोटीन के साथ मिल जाता है एंड देन साइटोस्केलेटन, यानी ये लिंकर प्रोटीन इसको कनेक्ट करता है दूसरे सेल के साइटोस्केलेटन के साथ, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ये जो सेल एडहेसिव जंक्शन है ये हमारे पास मजीद 2 किस्म के हैं, 2 टाइप्स, ए एंड बी, ठीक है। इसके सेल एडहेसिव जंक्शन की मजीद 2 किस्म है हमारे पास। एक को हम कहते हैं ज़ोनुला एडहेशन और दूसरे को हम कहते हैं डिस्मोसोम, ठीक है। ये 2 किस्म के सेल एडहेसिव जंक्शंस है, ज़ोनुला एडहेशन एंड डिस्मोसोम। क्लियर। नाउ रिमेंबर कि जो डिस्मोसोम है इसके लिए एक लिंकर प्रोटीन होता है जिसका नाम है डिस्मोग्लिन, ठीक है। ये जो डिस्मोसोम है, जिस तरह के सेल एडहेसिव जंक्शन में कैडहेरिन्स कहां पे काम करता है, ज़ोनुला एडहेशन में काम करता है, इसके लिए जो लिंकर प्रोटीन है इट इज बीटा केटानिन। ये बीटा केटानिन जो है ये किसके लिए, ज़ोनुला एडहेशन के लिए है। इसी तरह डिस्मोसोम के लिए भी एक लिंकर प्रोटीन है जिसका नाम है डिस्मोग्लिन, ठीक है, डिस्मोग्लिन। कभी कभी क्या होता है, जो हमारे एंटीबॉडीज है, ऑटो एंटीबॉडीज, ऑटो एंटीबॉडीज ये इस डिस्मोग्लिन के ऊपर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, और इस डिस्मोग्लिन को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। जब ये डिस्मोग्लिन डिस्ट्रॉय हो जाए, इट कॉज अ डिजीज नोन एज पेम्पिगस वल्गेरिस,
ये एक स्किन डिजीज है जिसको हम क्या कहते हैं, पेम्पेगस वल्गैरिस कहते हैं। ठीक है, सो जब कभी भी आपसे कोई बंदा पूछे कि व्हाट इज पेम्पेगस वल्गैरिस या व्हाट इज द काज ऑफ पेम्पेगस वल्गैरिस, सो रिमेंबर इट इज द ऑटो इम्यून इफेक्ट ऑन द डिस्मोग्लिन। ठीक है, और ये जब डिस्मोग्लिन डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ये हमारे पास पेम्पेगस वल्गैरिस डिजीज करा देता है। पेम्पेगस वल्गैरिस के अंदर यूजुअली हमारे पास स्किन के ऊपर ब्लिस्टर बन जाते हैं। ठीक है, now we are going toward the second one which is tight junction। ठीक है, let me discuss tight junction। इसको मैं साफ करता हूं। second type of junction is tight junction। याद रखे, टाइट जंक्शन ऑल्सो नोन एज ज़ोनुला अक्लूडेंस। इसको हम क्या कहते हैं, ज़ोनुला अक्लूडेंस कहते हैं, बिकॉज इट कंटेन टू स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स विच आर नोन एज occludens and claudins। occludens and claudins। ठीक है, याद रखिए टाइट जंक्शन से substances cannot pass easily। substances cannot pass easily from tight junction। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, टाइट जंक्शन मेनली प्रेजेंट इन नंबर ए ब्लड ब्रेन बैरियर। ये मेनली कहां पे प्रेजेंट होते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर में। दूसरा मेनली प्रेजेंट इन जीआईटी एंड थर्ड मेनली प्रेजेंट इन किडनीज। ठीक है, जो टाइट जंक्शन है ये हमें कहां पे देखने को मिलते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर में, जीआईटी में एंड किडनीज में। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, ये जो टाइट जंक्शन है ये इट सपोर्ट पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट। पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट but cannot support transcellular transport। what does it mean? इस सेंटेंस का मतलब क्या है? For example, we have two cells। ये हमारे पास दो सेल है, सेल ए एंड सेल बी। इन सेल से दो किस्म के ट्रांसपोर्ट होते हैं। नंबर वन ट्रांसपोर्ट is going to have vertically। This vertical transport is known as transcellular transport। transcellular transport। ठीक है, और एक हमारे पास होता है ट्रांसपोर्ट इन बिटवीन द सेल्स, यानी हॉरिजेंटली।
हॉरिजेंटल ट्रांसपोर्ट बिटवीन टू सेल्स। अब इनिशियल पे जब हम जंक्शंस पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि जो टाइट जंक्शन है एट बिटवीन टू सेल्स, तो जो दो सेल्स है वो इस तरह कनेक्ट होते हैं, इनके बीच में जो जंक्शन है इट इज हॉरिजेंटल जंक्शन। तो इस वजह से जो हमारे पास टाइट जंक्शन है ये वर्टिकल यानी पैरासेल्युलर ट्रांसपोर्ट को तो सपोर्ट करता है क्योंकि ये खुद इस तरह लोकेशन में प्रेजेंट होता है, लेकिन वर्टिकल ये ट्रांसपोर्ट नहीं, क्योंकि उसके साथ कोई काम ही नहीं है इसका, ठीक है, क्योंकि ये तो इन बिटवीन टू सेल्स होता है, वर्टिकल तो ये प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ये पैरासेल्युलर को क्या करता है, सपोर्ट करता है, बट ट्रांससेल्युलर को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट, टाइट जंक्शन के अंदर क्लोडीन होते हैं कि नहीं, क्लोडीन्स, ठीक है, याद रखिए क्लोडीन्स 16 म्यूटेशन, इसको साफ करता हूं, क्लोडीन 16 म्यूटेशन cause a disease या cause a stones in kidney। ठीक है, क्लोडीन 16 म्यूटेशन हमारे पास किडनी स्टोन काज करता है। ठीक है, कैन एनीवन टेल मी व्हिच टाइप ऑफ स्टोन्स इज दिस? इट इज नेफ्रोकेल्सिनोसिस। किडनी स्टोन, नेफ्रोकेल्सिनोसिस। ठीक है, नाउ we have a third type of a junction known as gap junction। गैप जंक्शन, ठीक है, गैप जंक्शन के बारे में याद रखिए, स्मॉल पोर कंटेनिंग जंक्शन। साइज कितना होगा इस स्पोर का? 3 to 4 नैनोमीटर। 3 to 4 नैनोमीटर स्मॉल पोर होता है जिसके थ्रू ये जंक्शन बनता है, जिसको हम गैप जंक्शन कहते हैं। ठीक है, अ स्पेशल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल नोन एज कनेक्सिन सपोर्ट्स गैप जंक्शन। कनेक्सिन क्या करता है, इस गैप जंक्शन को सपोर्ट करता है। ठीक है, अब याद रखिए कनेक्सिन 32 म्यूटेशन cause चारकोट-मेरी टूथ डिजीज। ठीक है, कनेक्सिन 40 म्यूटेशन cause what? Cause idiopathic atrial fibrillation। ठीक है, इसके अलावा कनेक्सिन 32 इसकी म्यूटेशन कराता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस।
ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द गैप जंक्शन। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास होता है सेल बेजल लेमिना जंक्शन, जिसमें हमारे पास आते हैं स्पेसिफिकली दो। एक आता है हमारे पास फोकल एडहेशन और दूसरा हमारे पास आता है हेमीडेस्मोसोम। क्लियर है?